राम राम दोस्तों, खम्मा घड़ी। स्वागत है आपका मेरे चैनल विशु वचन में। हमारी ये सीरीज़ मरुधरा वाइब्स में हम आपको लेकर आए हैं शेखावाटी प्रदेश के सीकर जिले में स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में। राजस्थान के जयपुर से सीकर राज्य राजमार्ग पर अजीतगढ़ कस्बे के निकट रिको इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरते हुए हमें दिखाई देता है जगदीशपुरी जाने का सिंह द्वार। सिंहद्वार से बड़े दुर्गम व घुमावदार रास्ते जो पहाड़ चीरकर बनाए गए हैं लेकर आते हैं हमें उस पहाड़ की तलहटी पर जहां विराजमान है साक्षात भगवान नारायण। यहाँ तलहटी में अनेक प्राचीन भवन तथा कमरों के अवशेष के साथ ही हाल ही में निर्मित भवन व हॉल दिखाई पड़ते हैं। यहाँ से मंदिर तक जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक मार्ग वाहनों के लिए है तथा एक मार्ग सीढ़ियों के लिए है, लेकिन वाहन से जाने वाला मार्ग भारी बारिश व खराब देखभाल के कारण यूज़ करने लायक नहीं है, तो हम सीढ़ियों का यूज़ करते हुए ऊपर चलते हैं। मंदिर का भवन बहुत ही आकर्षक चित्रों से सुशोभित है, जो देखने में बहुत ही मनमोहक लगते हैं। भगवान विष्णु के रूप में जगदीश जी भगवान के इस मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था सदियों से अटल है। भगवान जगदीश के इस मंदिर में आने से भक्तों के जीवन में घुल जाता है भक्ति में आनंद का रंग तथा अधूरी कामनाओं को मिलता है भगवान विष्णु का आशीर्वाद। भक्त यहाँ अपनी खाली झोली फैलाए आस्था के फूल चढ़ाते हैं, जिन्हें जगदीश जी कभी अनसुना नहीं करते और देर सवेर करते हैं भक्तों का बेड़ा पार। यहाँ दिन में 2 बार आरती होती है। दिखावट से भरी आजकल की दुनिया में जहां सब कुछ दिखावे व झूठी बातों के भरोसे चल रहा है, वहां आप अगर इसके एकदम विपरीत सादगी भरे शांत व पवित्र स्थान की खोज में हैं, तो एक बार आप जगदीशपुरी अवश्य पधारें। यहाँ आसपास से बड़ी संख्या में भक्तगण अपने बच्चों का जात जड़ूला करने तथा आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। जिन लोगों के
जगदीश जी कुल देवता हैं, वे नवविवाहित जोड़े भी अपने सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मांगने यहाँ आते हैं। इस मंदिर के प्रादुर्भाव को लेकर बहुत सी दंत कथाएं तो प्रचलित में नहीं हैं, लेकिन 18वीं शताब्दी में बने इस मंदिर के प्रादुर्भाव को लेकर सबसे प्रचलित तथा गणमान्य कथा बताई जाती है कि खोरी के केशवदास जी महाराज की भगवान जगन्नाथ में असीम आस्था थी। वे हर रोज अपने दिव्य शक्तियों से भगवान नारायण के दर्शन करने उड़ीसा स्थित जगन्नाथपुरी जाया करते थे। वृद्धावस्था में जाने में असमर्थ होने पर भगवान जगन्नाथ से उन्होंने प्रार्थना की कि आप यहीं आसपास आकर विराजमान हो जाएं। तो सदैव अपने भक्तों की लाज रखने वाले जगदीश जी महाराज अमरसर जयपुर स्थित पहाड़ पर प्रकट हुए। तभी से यह स्थान जगदीशपुरी के नाम से जाना जाता है तथा आसपास के सभी श्रद्धालुओं की आस्था तथा प्रेम ने इस स्थान को एक दिव्य स्थान सा बना दिया है। ब्रह्मा की या आदमी ने ढूंढते वहाँ आती वाली में श्याम की दोनों की सुबह की अब 12 जब पहली आती है ताले का हो जाता है साल में कुछ खास दिन भी होते हैं, जैसे हर साल हिंदू वर्ष के अनुसार भाद्रपद की पंचमी तथा द्वादशी को यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसा माना जाता है कि पंचमी को ही यहाँ भगवान जगन्नाथ अवतरित हुए थे, लेकिन मंदिर के पाटोत्सव के रूप में वैशाख मास की पूर्णिमा को अभिषेक किया जाता है तथा भंडारे का आयोजन किया जाता है। शरद पूर्णिमा को यहाँ खीर का भोग भी लगाया जाता है। हर माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भी भगवान जगन्नाथ का विशेष दिन माना गया है। यह माना जाता है कि जो भी हिंदू भगवान जगन्नाथ का मंदिर जो उड़ीसा के पुरी में स्थित है वहां दर्शन करने में असमर्थ है, वे यहां आकर भगवान जगन्नाथ का साक्षात रूप देख सकते हैं तथा समान आशीर्वाद व फल प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर से ऊपर भी पहाड़ की चोटी तक के लिए जाने का बड़ा दुर्गम मार्ग है। वहां से आसपास का दृश्य बहुत ही मनमोहक दिखाई देता है। अरावली माउंटेन्स के ये विजुअल्स बहुत ही आकर्षक दिखाई देते हैं। प्रकृति की गोद में बने इस मंदिर के दर्शन करने के लिए हर इंसान को एक बार तो ज़रूर आना चाहिए।
पहाड़ की तलहटी पर एक चाय तथा प्रसाद की दुकान भी है, जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ एक विस्मयकारी कुआं भी है, जिसमें बहुत ही कम गहराई में शीतल और मीठा जल है, जो एकदम साफ दिखाई देता है। ऐसा बताया जाता है कि त्रिवेणी स्थित स्वर्गीय श्री नारायण दास जी महाराज के लिए पीने का तथा नहाने के लिए जल इसी कुएं से जाता था।